तरंग युवा तरंग। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। ईश्वर तुम में जीवित है, ईश्वर तुम में जीवित है। दुष्ट पर तुमने विजय पाई है, दुष्ट पर तुमने विजय पाई है। इफाता 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 इफाता। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। ईश्वर तुम में जीवित है, ईश्वर तुम में जीवित है। दुष्ट पर तूने विजय पाई है, दुष्ट पर तूने विजय पाई। गाइए इफाता 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 इफाता। खुल जाए इफाता इफाता इफाता। मेरी आंखें खुल जाए, मेरे कान खुल जाए, मेरा मन खुल जाए। यीशु प्रभु ये कह रहा। मेरी आंखें खुल जाए, मेरे कान खुल जाए, मेरा मन खुल जाए। यीशु प्रभु ये कह रहा। इफाता 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 इफाता। सभी युवा भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं कि यह कार्यक्रम आपका है, आप इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, साथ ही साथ इसका प्रसार भी करें। हमारे जीवन के लिए आवश्यक गाइडेंस, निर्देश, प्रकाश पवित्र वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। वास्तव में बाइबल ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक रोड मैप है। प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं को जान लिया है, हमारी समस्याओं को जान लिया है और हमारी आवश्यकताओं और हमारी समस्याओं के लिए समाधान पवित्र वचन में हमें मिलता है। ईमानदारी से आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मेरे सवालों का जवाब है, मेरी समस्याओं का समाधान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पवित्र वचन पढ़ना बंद ना करें। आइए हम लोग सभी बड़ी भक्ति के साथ ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पवित्र वचन को सुने। प्रिय युवा साथियों, सच्चाई यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुझाव उसके परिस्थितियों के अनुसार ही देता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तो गुरु उससे अधिक मेहनत करने के लिए और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें सुझाव देता है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, किसान अपने खेतों पर लगे हुए फसलों में कीड़े लगते हैं तो उन कीड़ों के आधार पर ही उस कीड़ों को नष्ट करने के लिए दवाइयां देते हैं।
तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक रोगी को रोग के आधार पर ही एक डॉक्टर उन्हें सुझाव देता है और वह डॉक्टर की बातों को सुनता है और वह ठीक हो जाता है। ऐसे ही आज हम प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। प्रिय युवा साथियों, हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन इस युग में एक युवतियों को जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, फैशन में उतरा हुआ है, सेल्फी लेने के होड़ में लगा रहता है, रील बनाने की होड़ में लगा रहता है, कोई ड्रग्स में रहता है, कोई नशे में रहते हैं, कोई टैटू बनाने के पीछे रहते हैं, कोई कपड़ों के फैशन में रहते हैं, कोई लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमने का पसंद करते हैं। ऐसे परिस्थितियों में हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन क्या सुझाव देते हैं? अक्सर बहुत सारे माता पिता और गुरुजन सांसारिक दृष्टिकोण से ऐसी परिस्थिति में घिरे हुए लोगों को सुझाव देते हुए कहते हैं, आपने सुना होगा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, गलत संगति में ना फंसो, गलत कार्य ना करो, जीवन में यदि सफल होना है तो मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़ा हो। इस प्रकार के सुझाव बहुत सारे माता पिता गुरुजन देते हैं। लेकिन कौन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों को सुझाव देते हैं? बहुत ही कम ही परिवार के माता पिता, बहुत ही कम ही गुरुजन लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो युवक युवतियां इस युग में जो परिस्थिति से गुजर रहा है, उन्हें बहुत कम ही लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुझाव देते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुझाव देते हैं, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ऐसी परिस्थिति से ऊपर आने के लिए ईश्वर के प्रति लगाव रखो, बुरी संगति में नहीं रहना, माता पिता का आदर करने, अपने आप को पवित्र रखने और ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देने और ईश्वर के बातों पर ध्यान देने, इस प्रकार के सुझाव देते हैं। प्रिय युवा साथियों, पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे थे, उस समय प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद घबराए हुए थे। वे किन बातों से घबराए हुए थे? वे इस बातों से घबराए हुए थे कि अब हमारी मृत्यु की बारी है। सैनिक लोग जो यीशु के दुश्मन थे, अब हमें पकड़ेंगे, हमें भी सूली पर चढ़ाया जाएगा। और उनके जीवन में एक प्रकार का डर था, एक प्रकार की चिंता थी, वे घबराए हुए थे। ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद उन्हें सुझाव देते हैं। वे क्या सुझाव देते हैं? वे कहते हैं, हम यूहन्ना के सुसमाचार में हम सुनेंगे, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्यांश 18 में प्रभु का वचन सुनेंगे, जहां प्रभु यीशु जो चेले लोग थे, जो शिष्य लोग थे, घबराए हुए थे, चिंतित थे, भविष्य में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु साक्षात रूप में दर्शन देते हैं और सुझाव देते हुए कहते हैं, वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्यांश 18 में, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, जवानी में तुम स्वयं जहां चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में अपना हाथ तुम फैलाओगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम जहां जाना चाहते हो
वहां ले जाएंगे। प्रिय युवा साथियों, यह सच्चाई है। इस युवावस्था में हमारे अंदर में शारीरिक शक्ति है, इस युवावस्था में हमारे अंदर में जज्बा है, और हम कई अच्छे कार्य कर सकते हैं, कई बुरे कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन आज हमसे कहते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने शिष्यों से ये वचन कहने के बाद उन्होंने कहा, इसलिए मेरा अनुसरण करो, मेरी बातों पर विश्वास करो। उन्होंने पेतरुस से जी उठकर कहा, तुम मेरा अनुसरण करो और मेरे बातों पर विश्वास करो, और जो मैं तुम्हें आदेश देता हूं उसका पालन करो। हम वचन में सुनेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 में हम वचन, प्रभु यीशु जी उठने के बाद शिष्यों को कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि संसार के कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और तुम मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालोगे, तुम मेरा नाम लेकर रोगियों को चंगा करोगे, और जो मुझ में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रिय युवा साथियों, प्रभु यीशु ने उन्हें ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए लोगों को कहा कि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और प्रभु यीशु उनके साथ रहे। और शिष्य लोग जो डरे हुए थे, घबराए थे, उनके अंदर में तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे थे कि हमारा भविष्य में क्या होगा, अब हमारे जीवन का क्या होगा। वे घबराए हुए थे। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं और वे प्रभु की वाणी को सुनते हैं, प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, और प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, और वे सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम यूहन के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 1 में हम सुनते हैं, जहां पर यूहन पत्र लिखते हुए कहते हैं कि हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उससे सुना है, हमने उससे आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया है, और हमने अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। प्रिय युवा साथियों, हमारा प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा अपना अधिकार जमाते हैं। प्रिय युवा साथियों, इस युवावस्था में एक युवती निरंतर बढ़ते जाता है, कई रूपों में बढ़ते जाता है। शारीरिक रूप से विकसित होते जाता है, मानसिक रूप से विकसित होते जाता है, सामाजिक क्षेत्र में वह बढ़ता जाता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वह बढ़ता जाता है। ये युवावस्था एक बढ़ोतरी का समय होती है, जहां पर एक युवक में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। आपके जीवन में कई प्रकार के सवाल उठते होंगे। इस चकाचौंध की दुनिया में, इस मॉडर्न की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, जहां पूरे लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में हो सकता है एक युवक के मन में बहुत सारे सवाल हो सकता है एक युवक सोचता हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे भविष्य क्या होगा। ऐसे कई युवक युवतियों के मन में सवाल उत्पन्न होते होंगे। प्रिय युवा साथियों, यदि आपके मन में भी, यदि आपके जीवन में भी इस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ता होगा कि मेरे भविष्य में क्या होगा, ऐसे सवालों से आपका संघर्ष करना पड़ता होगा, तो ऐसी परिस्थिति में प्रभु के वचन को पढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, हम पढ़ेंगे यूहन के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 10 में हम सुनेंगे, जहां पर प्रभु का वचन
प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन प्राप्त करें, बल्कि सिर्फ जीवन नहीं बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु एक चोर के माध्यम से अपने प्रभु के वचनों की शक्ति के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि चोर क्या करता है। चोर का काम ही है चुराना, मारना, नष्ट करना और विनाश करना। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इस संसार पर चोरी करने नहीं, मारने नहीं, नष्ट करने नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए आया। वो कैसा जीवन देने के लिए आया है? वह परिपूर्ण जीवन देने के लिए। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यीशु बहुत सारे लोगों को परिपूर्ण जीवन की ओर इंगित करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि एक युवक प्रभु यीशु के पास आते हैं। हम लूकास के समाचार में पढ़ेंगे कि एक युवक प्रभु यीशु के पास आते हैं। वह प्रभु यीशु से पूछते हैं, मुझे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? वो युवक धनी युवक था। वह चाहता था कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे और प्रभु यीशु उन्हें सुझाव देते हैं। प्रभु यीशु ने सुझाव देते हुए कहते हैं, क्या आपने शास्त्र में नहीं पढ़ा? क्या आपने ईश्वर का वचन नहीं पढ़ा कि वचन में लिखा गया है, यदि आप परिपूर्ण जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का आदर करो, एक ईश्वर की आराधना करो, चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, व्यभिचार मत करो, हत्या नहीं करो, दूसरों के धन पर लालच नहीं करो। इस प्रकार के सुझाव उस व्यक्ति को देते हैं, उस धनी युवक को देते हैं और उससे कहते हैं, जब प्रभु यीशु ने सुझाव देते हैं, सुझाव को वे ग्रहण करते हैं। जब वे सुझाव को ग्रहण करते हैं, तब प्रभु यीशु उससे कहते हैं, और यदि परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो जो आपने धन इकट्ठा किया है उस धन को गरीबों को दे दो। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि उन्होंने प्रभु यीशु के सुझाव को ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु के वचनों को सुना लेकिन ग्रहण नहीं किया। वह हताश होकर वापस चला गया। प्रिय युवा साथियों, यदि आप इस जीवन में कई चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, कई चीजों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है नशे से लड़ाई लड़ रहे होंगे, चाहे मोबाइल से लड़ाई लड़ रहे होंगे, मोबाइल में गंदे गंदे चीज देखने से लड़ाई लड़ रहे होंगे, नशीले पदार्थों से संघर्ष करना पड़ रहा होगा, ये चाहे आप इस बदलती हुए परिवेश में अश्लील बातों से संघर्ष कर रहे होंगे। यदि आप ऐसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं तो प्रभु के वचन को सुनिए। जो व्यक्ति प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन को आंतरिक हृदय से सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन को बदल देता है। प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु जीवित प्रभु यीशु है, जो मनुष्यों के हृदय से नाता रखता है, मनुष्यों के हृदय को जानता है। इसलिए प्रभु के वचन को आप ग्रहण कीजिए। प्रभु का वचन सचमुच में जीवंत वचन है। प्रभु का वचन एक हथौड़ा की तरह है, प्रभु का वचन एक तलवार की तरह है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिए और प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु का वचन हमें परिपूर्ण जीवन की ओर ले जाएगा, क्योंकि इसका साक्ष्य हम पवित्र बाइबल में पढ़ेंगे। हम स्तोत्रकार को हम सुनते हैं। स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 119 वाक्यांश 9 में हम पढ़ेंगे, जहां पर एक स्तोत्रकार अध्याय 9 में हम पढ़ेंगे, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नव युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। किसकी शिक्षा को ग्रहण करने से? ईश्वर के शिक्षा का पालन करने से एक नव युवक
निर्दोष आचरण कर सकता है। आगे वचन में कहा गया है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रिय युवा साथियों, जो प्रभु यीशु की शिक्षा को हृदय में बांधता है, हृदय में सुरक्षित रखता है, प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने रोज दिन के जीवन में पालन करता है, वह पाप से दूर रहता है, वह हृदय को शुद्धता में रखता है। इसलिए आज का प्रभु का वचन हमें यही सुझाव देता है कि हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही स्वयं को बदल सकते हैं। प्रिय युवा साथियों, प्रभु के वचन को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, हमें प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए हमें हर समय प्रभु के वचन की ओर निगाह डालनी चाहिए। इसलिए पवित्र बाइबल में हमें कहा गया है कि हर समय ऊपर की चीजें खोजा करो, आध्यात्मिक चीजें खोजना। इस बदलती हुए परिवेश में बहुत सारे युवक युवतियां इस पृथ्वी के सांसारिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं प्रिय, और ये सच्चाई है, जो इस संसार की वस्तुओं के पीछे, संसार के मोह मायाओं के पीछे पड़े हुए हैं, निरंतर वह सांसारिक चीजें हमें संसार की ओर ले जाएगा, हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें प्रभु का वचन कहता है, हमें हर समय ऊपर की चीजें खोजते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ईश्वर स्वर्ग राज्य में ऊपर में है। प्रिय भाई और बहन, इस एक दिन हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा प्रभु की ओर जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम पूरे संसार को प्राप्त कर लोगे लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दोगे तो इससे क्या फायदा होगा। इसलिए हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा करना चाहिए। और यह जो प्रभु ने, यह आत्मा हमारे मिट्टी के पात्रों पर रखा गया है, इस शरीर पर रखा गया है, जो हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। इसको सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए वचन में भी कहा गया है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रिय युवा साथियों, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह ईश्वर का मंदिर है। हर एक मनुष्य पर, चाहे वह युवक हो या बूढ़ा हो या गरीब हो, लाचार हो, रोगी हो, हर एक मनुष्य के शरीर में ईश्वर की आत्मा है। हर एक मनुष्य के शरीर में एक अमूल्य निधि है, वह ईश्वर का है। प्रिय युवा साथियों, हमें इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचनों को ग्रहण करना चाहिए, प्रभु के वचन को हमें सुनना चाहिए। प्रभु के वचन को सिर्फ कान से नहीं बल्कि अंतर आत्मा से हमें सुनिए, गहराई से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। जब हम इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रिय युवा साथियों, प्रभु आज हमें यही सुझाव देते हैं, हम युवक युवतियों को सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से, स्वर्ग राज्य की दृष्टि से हमें यही सुझाव देते हैं कि इस धरती पर रहते हुए हमें शरीर की वासनाओं से संचालित नहीं होना चाहिए। हमें संचालित आत्मा से संचालित होना चाहिए, अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर संचालित होना चाहिए। तभी हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद शिष्यों से कहा, जाओ संसार के कोने कोने में सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। किसी महान पुरुष ने कहा है, और यह सच्चाई भी है। प्रिय युवा साथियों, गुलाब अपने की स्वयं का प्रचार नहीं करता। गुलाब की प्रचार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। गुलाब अपने स्थान पर अपना सुगंध के द्वारा अपना प्रचार करता है। आज हमें अपने ही जीवन के द्वारा, अपने अच्छे जीवन के द्वारा, अपने पवित्र जीवन के द्वारा, प्रभु यीशु ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, प्रभु यीशु ने हमें जो आदेश दिया है,
उसका पालन, उसका आदेशों का पालन तभी कर सकते हैं जब हम आत्मा से संचालित होकर जीवन जीते हैं। और आत्मा से संचालित होकर जीवन जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम हर एक जनों को आशीर्वादित करे। प्रभु की आत्मा हम लोगों को सच्चाई के मार्ग पर ले चले। प्रभु की आत्मा इस बदलती हुई युग में हमें हर एक चीज़ों से संघर्ष करने के लिए हमें अनुग्रह से भर दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, जीवन के हर एक पल हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 जो अंतिम वचन है, हमसे कहा कि याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तेरी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय मैं विशेष करके अपने छोटे भाई बहनों, बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। उनका जीवन कठिन है यीशु, और वे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें तेरा सहारा लेने की कृपा दीजिए। जब जीवन में वे टूट जाते हैं, तेरे करीब आने की कृपा दीजिए। वे डूब रहे हैं, तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। वे प्रलोभन में गिर रहे हैं, उस समय तुझे पुकारने की कृपा दीजिए, तेरी ओर निहारने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, समय इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। युवकों तुम शक्तिशाली हो, तुम में वचन निवास करता है। ईश्वर तुम में जीवित है, ईश्वर तुम में जीवित है। दुष्ट पर तुमने विजय पाई है, दुष्ट पर तुमने विजय पाई। गाइए इफाता, इफाता, इफाता।